तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैनवा की क्या ग्रोइंग डिमांड है, ग्राफिक डिज़ाइन की क्या ग्रोइंग डिमांड है मार्केट में इस समय। अगर आप किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, मोस्टली अगर हम आज की बात करें तो वो विजुअल कम्युनिकेशन या फिर विजुअली रिप्रेजेंटेड होता है। जैसे कि आप स्क्रॉल भी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कंटेंट होता है जो विजुअली क्रिएट किया गया होता है। वीडियो की अगर बात करें उसमें टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, लोगोज होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो डिजिटल एज में हम लोग रह रहे हैं जिसमें जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशन करती है अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ। डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, 1-to-many कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए जो कम्युनिकेशन चैनल है वो विजुअल रहता है, जिसमें हम विजुअल कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हैं वो इजीली उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हर एक कंपनी क्रिएट करती है, इसमें जो डिमांड है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की या फिर ऐसे लोगों की जो उस कंटेंट को इजी टू कॉम्प्रिहेंड बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। फिर बात करते हैं कि बिजनेसेस को ग्राफिक कंटेंट की नीड कहाँ कहाँ हो सकती है। तो अगर सोशल मीडिया का उनका पेजेस है, सोशल मीडिया के वो लोग रन कर रहे हैं अपने पेजेस, चैनल्स, तो वहाँ पे भी ग्राफिक कंटेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। मार्केटिंग मटेरियल में ग्राफिकल कंटेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बैनर्स में, पोस्टर्स में, फ्लायर्स में, बिजनेस कार्ड्स में। ठीक है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ग्राफिक कंटेंट की नीड होती है। एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा नीड होती है, जो एप्लीकेशंस का UI है, उसका UX डिज़ाइन है, वो अच्छा रहे, अपीलिंग रहे, तो वहाँ पे भी ग्राफिक कंटेंट की नीड होती है। वेबसाइट्स के डिज़ाइंस में, लेआउट्स में, उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रिंटिंग एंड मीडिया में भी अगर जाएँ तो वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केटिंग में ही आ जाता है वो, तो वहाँ पे भी ग्राफिक कंटेंट की नीड होती है। और बहुत बड़ा बिजनेस है ये, अपने आप में कह सकते हैं। विजुअल डॉक्यूमेंट्स हम जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी ग्राफिक कंटेंट की नीड होती है। और विजुअल कम्युनिकेशन जैसे हमने कहा, ठीक है, कि किसी भी चार्ट्स को, ठीक है, किसी भी तरह के ऐसी इमेज, क्योंकि जो इमेज होती है वो एक साथ 100 वर्ड्स या फिर 5-10 तरह की चीज़ें बोल जाती है। बोलने में हम लोग को टाइम लगता है, लेकिन इमेजेस जो होती हैं वो 1 सेकंड के अंदर कह सकते हैं हम 2 या 3 मिनट की बात कर जाती हैं। ठीक है, जो वर्ड्स नहीं कर पाते हैं वो इमेजेस करती हैं। जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है कॉम्प्रिहेंशन का, वो बहुत ज़्यादा होता है वर्ड्स से। अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं जो कि सिर्फ वर्ड्स में है, और एक ऐसी बुक पढ़ते हैं जो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें, तो वहाँ पे जो ऐसी बुक है जिसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा है, उसको समझने में हमें कम समय लगेगा कंपेयर टू ऐसी बुक जिसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं और पिक्चर्स कम है। तो विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो हम लोग का दिमाग होता है वो अच्छे से प्रोसेस कर पाता है इमेजेस कंटेंट को, इसीलिए विजुअल कम्युनिकेशन के लिए ग्राफिक कंटेंट की नीड होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा बोल के कहेगा कि यार रुक जाओ, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो पूरा जब तक बोलेगा तब तक हो सकता है वो आगे निकल जाए। लेकिन अगर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, स्टॉप वाला, तो वहाँ पे वो 1 सेकंड के अंदर रुक जाएगा देखते ही। ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफिक का, चाहे वो फॉन्ट्स हों, कलर्स हों, लोगोज़ हों, पैलेट्स हों, कलर पैलेट्स हों। ठीक है, जो ब्रांडिंग आइडेंटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है बिज़नेस के लिए, और वो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे उसको स्टैंड आउट करती है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ब्रांड इमेज को क्रिएट करने में, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वो लोगोस क्रिएट करते हैं, कलर पैलेट्स क्रिएट करते हैं, फॉन्ट्स क्रिएट करते हैं और विजुअल एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, जो कि ब्रांड की ओवरऑल आइडेंटिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी ग्राफिक डिज़ाइंस का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है अपनी बात को रखने में या फिर अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं ग्राफिकल कंटेंट का। फिर बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, तो इसमें भी ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रनवे, ML, ठीक है, माइंड जर्नी, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आजकल, और उसमें भी आप टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है, और AI इमेजेस, ये सब तरह की चीज़ें आप कर पा रहे हैं। तो उसमें भी ग्राफिकल कंटेंट अगर आपको अच्छे से पता है तो उसमें आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन टूल्स,
जो डिज़ाइन टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं आज के समय में, पहले जितना कि नहीं थे। ठीक है, पहले जो टूल्स थे वो पेड यूज़र्स के लिए अवेलेबल थे, सिर्फ और सिर्फ उनको क्रैक नहीं कर सकता था इंसान, और अभी फ्री में ही वो टूल्स ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फ़ोटोशॉप को आपको अल्टरनेट चाहिए तो फोटोपिया करके वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, तो पूरा आपका फ़ोटोशॉप आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैनवा तो है ही आपके लिए। भाई कई ऐसे तरह के टूल्स हैं जिनमें मॉकअप डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए स्पेसिफिक टूल्स बने हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है उसको ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, जो डिमांड है वो ग्लोबल लेवल पे है कह सकते हैं, यानी कि आपके सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया में नहीं इसकी डिमांड है, स्टेट्स में डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल डिमांड नहीं है, ग्लोबल डिमांड है। यानी कि बड़े बड़े बिजनेस, आउटसाइड बिजनेसेस, हर एक को ग्राफिक कंटेंट की नीड होती है, चाहे वो किसी भी जगह पे क्यों ही ना रह रहा हो। ठीक है, ग्रोइंग एप्रिसिएशन फॉर डिज़ाइन, आज के समय में जो डिज़ाइन अच्छा बनाता है तो उसका जो एप्रिसिएशन लेवल है वो बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो चाहे वो मॉनेटरी एप्रिसिएशन हो, ठीक है, चाहे वो इमोशनल हो या फिर बिहेवियरल एप्रिसिएशन हो या फिर डिसीजन मेकिंग में हो, आपको उसका एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। यानी कि डिमांड का जो एक ऐसी इफेक्ट है बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी डिज़ाइन आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं।